अब ऐसा है कि फाइवर और अपवर्क पढ़ तो लिए हैं, लेकिन जॉब्स कहाँ से लेंगे? उसके लिए एक तो मैंने बताया था कि फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स वगैरह आप ज्वाइन करें, ठीक है। और दूसरा ये मेथड है कि आप अपनी एड्स वगैरह रन करें। एड्स आप पाकिस्तान में भी रन करें, कुछ अरसे तक पाकिस्तान करते रहें, जब आपके पास पैसे आ जाएं थोड़े से, फिर आप बाहर की कंट्रीज़ में करें, अमेरिका में करें, बरतानिया में करें, कनाडा में, इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, इन कंट्रीज़ में आप करें। और यूएई वगैरह में भी करें। इंग्लिश में, उर्दू में नहीं करनी है। इन कंट्रीज़ में वहाँ से आपको जो क्लाइंट आता है वो बहुत कम व्हाट्सएप पे आके आपके साथ डील वगैरह करता है, ठीक है। वो आपको ज़्यादातर यही कहेगा कि आप कोई फाइवर वगैरह या अपवर्क की तरफ, तो आप कोशिश ये करें, वेबसाइट तो अभी नहीं होगी ना, तो आप के साथ जो डीलिंग उसकी होगी मैसेंजर वगैरह पे होती है या जहाँ भी होती है। कुछ कंट्रीज है जिनमें व्हाट्सएप अलाउ नहीं है, व्हाट्सएप का ऐड नहीं चल रहा होता, यूएसए में मेरे ख्याल से नहीं चल रहा शायद, व्हाट्सएप पे ऑडियंस नहीं आती है, आप उसको मैसेंजर पे ले जा सकते हैं, ठीक है। या वो लीड्स वाला तरीका पड़ा वहाँ ले जा सकते हैं। मैसेंजर अच्छी चीज़ है। तो आपके साथ जब उनकी कन्वर्सेशन होती है तो आप उनको फिर अगर ऑफर करेंगे पैसे, हाँ, बाहर में जब आप ऐड चलाएंगे तो आपके पास जो क्लाइंट आएगा तो आपने उनको ये कहना है, आप अगर उनको ये कहेंगे कि जी आप, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट देता हूँ, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें, तो वो नहीं करेंगे। वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो आप उनको फाइवर और अपवर्क पे लेके आते हैं। फिर आपने अपनी गिग्स वगैरह तैयार रखनी है, रेलिवेंट गिग का उनको लिंक भेजें, वो आपको वहाँ ऑर्डर कर देंगे। फ़ायदा ये होगा कि वो भी सिक्योर हैं और आप भी सिक्योर हैं, ठीक है। अच्छा जी, लिंक्डइन की तरफ आते हैं हम। लिंक्डइन क्या है और लिंक्डइन को हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, लिंक्डइन जिस तरह से फाइवर अपवर्क एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, इसी तरह लिंक्डइन भी एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन से आपको फिजिकल जॉब भी मिल जाती हैं और रिमोट जॉब भी मिल जाती हैं, जो आप घर बैठ के जॉब्स कर सकते हैं। और इसी तरह लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं ना, उनके मैनेजर्स या ऑनर्स के अकाउंट्स लिंक्डइन पे होते हैं। अगर आपको उन तक एक्सेस हासिल करनी है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं होते, बहुत कम होते हैं, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत फजूल लोग भी होते हैं। लेकिन लिंक्डइन पे आपको मोस्टली वही लोग मिलते हैं कि जिनके कोई ना कोई बिजनेसेस हैं, ठीक है। आप बिजनेस से रेलिवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करके उनमें अपनी फाइबर और अपवर्क की लिंक्स वगैरह शेयर करेंगे, और वहाँ से आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके जी, लिंक्डइन का अकाउंट हम पहले क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ से कंटिन्यू एज ईएम कर देता हूँ। एग्री एंड ज्वाइन। कंट्री पाकिस्तान है, सिटी लाहौर। ओके जी, मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल, यहाँ पे आपने सोशल मीडिया मैनेजर लिख देना है। सोशल मीडिया डिज़ाइनर भी है और मैनेजर भी है। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है जी, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है? आप कोशिश करें इसमें फ्रीलांस लगा दें कि फ्रीलांसिंग आप कर रहे थे, ठीक है। कौन सी कंपनी में आपने फ्रीलांसिंग की है ये एक्सपीरियंस आप बताएंगे। तो या तो आप फाइबर अपवर्क का लिख दें, ठीक है, या किसी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप कहते हैं येस आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। अब आप कौन सी जॉब ढूंढ रहे हैं जी? सोशल मीडिया मैनेजर। लोकेशन, इसको आप ऑन रखें। इसका मतलब ये है कि आप रिमोट वर्क भी करना चाहते हैं, यानी कि घर बैठ के आप काम करना चाहते हैं। और ये लो जो लोकेशन इसने पूछी है तो इसमें आप लाहौर लिख दें बेशक। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर लाहौर पाकिस्तान, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि हमने फाइबर लिखा था तो फाइबर पे जो लोग काम कर रहे हैं ना वो हमारे पास बहुत सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि आप कनेक्ट करें। कनेक्ट का मतलब होता है कि इनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो आप यहाँ से ना कुछ लोगों को भेज दें, जैसे ये वेब डेवलपर है इसको भेज देते हैं, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग करती है इसको भेज देते हैं। कुछ 3-4 लोगों को भेज दें अपने साथ, आप उनको फ्रेंड के तौर पे ऐड कर लें। आपने कोशिश ज़्यादा ये करनी है कि आप अपने साथ बिजनेसमैन टाइप लोगों को ऐड करें।
जिनका कोई ना कोई बिजनेस हो, ताकि वो आपको जॉब भी दे सकें। हाँ, अगर कोई टॉप का फ्रीलांसर है उसको भी आप कह सकते हैं, ताकि उसके पास अगर काम है तो वो भी आपको काम दे सकता है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे अगर कोई पेज आपने फॉलो करना है तो वो पेज फॉलो कर लें। इनका पेज चलो फॉलो कर लिया। फाइबर वालों का कर लेते हैं, अपवर्क वालों का कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपकी प्रोफाइल बन गई है। प्रोफाइल मतलब जैसे फेसबुक की आईडी होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए ये मी का बटन है, इस पे आके क्लिक करेंगे और व्यू माय प्रोफाइल पे आ जाए। अब यहाँ पे आपने अपना कवर फोटो लगाना होता है। कवर फोटो में आप अपना कैनवा से बना के लगा लें, उसमें सोशल मीडिया मैनेजर वगैरह लिख लें। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि फाइवर और अपवर्क पे आपने प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है, तो इसी तरह आपने यहाँ पे भी प्रोफेशनल पिक्चर ही लगानी है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, ठीक है, और नीचे आपने सोशल मीडिया मैनेजर एट फाइवर लिखा है तो वो आ जाएगा। और जी उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमने इसमें सारी डिटेल्स अपनी पुट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हमारे पास प्रोफाइल फ़ोटो है, वो मैंने आपको बता दिया, आपने लगानी है। ऐड अबाउट, और अब अबाउट में आप क्या लिखेंगे, अपने डिटेल लिखेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप क्या वर्क करते रहे। इसमें सबसे बेस्ट तो ये है कि आप चैट जीपीटी से करें, ठीक है। चैट जीपीटी से आप जाके चैट जीपीटी आप लिखेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, तो फॉर सोशल मीडिया मैनेजर वो आपको दे देगा। लेकिन अभी आपको पता है चैट जीपीटी वर्क नहीं कर रहा, एक कल से वर्क नहीं कर रहा, कुछ मसला आया हुआ है उसका इंटरनेशनली। तो अब हम क्या करते हैं, आप अदर जो सोशल मीडिया मैनेजर है उनकी देख सकते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपने उठा लेता हूँ, मेरी जो प्रोफाइल बनी हुई है ऑलरेडी। ये मेरे पास अबाउट लिखा हुआ है, मैं सी मोर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है और कौन कौन सी स्किल्स है मेरे पास, ठीक है। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि फाइबर और अपवर्क पे हम देख चुके हैं अबाउट के बारे में। वहाँ पे जिस तरह से आप अपनी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिखते थे, इसी तरह यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने स्किल्स ऐड करनी है। अब स्किल्स आप कौन कौन सी ऐड करेंगे जी? सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो डिजिटल वाले हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट कर रहेंगे। आप चैट जीपीटी से स्किल्स इसकी जनरेट करवा सकते हैं। अभी वो नहीं है तो मैं खुद ही कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। ओके जी, कुछ मैंने स्किल्स ऐड की हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर लेनी है। चैट जीपीटी पे आप जाके लिखेंगे तो वो आपको दे देगा। अच्छा, मुझे कह रहा है 5 तो करेंगे, ठीक है 5 कर लेते हैं। यूट्यूब आ गया है, फेसबुक मैनेजमेंट ऐड कर देते हैं। 5 हो गई हैं, ठीक है, सेव करते हैं इसको। ओके जी, अब आप आ जाएं अपनी एजुकेशन पे। एजुकेशन पे यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डिग्री लिखेंगे, फील्ड ऑफ स्टडी लिखेंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट आप लिख दें, उसकी ग्रेड लिख दें, ग्रेड आपका कौन सा आया है। यहाँ एक्टिविटीज़ वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन इसमें कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत। और स्किल्स वगैरह यहाँ बेशक ऐड ना करें, क्योंकि ये डिग्री के साथ स्किल्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पोजीशन है। पोजीशन का मतलब क्या है कि आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, आप कौन सी कंपनी में काम करते रहे। तो यहाँ पे आपने अपना टाइटल लिख देना है। टाइटल आ जाएगा सोशल मीडिया मैनेजर। एम्प्लॉयमेंट टाइप वही आप फ्रीलांस सेलेक्ट कर लें या पार्ट टाइम कर लें। यहाँ पे आप या तो फाइवर या अपवर्क लिख रहे हैं, या किसी भी कंपनी का आप नाम लिख रहे हैं। अपवर्क लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। उसका फ़ायदा ये है क्योंकि आपने फ्रीलांसिंग करनी है, तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आपने यहाँ ऑलरेडी लिखा होगा आप अपवर्क पे वर्क कर रहे हैं या फाइवर पे,
तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। लोकेशन आप लगा लें जी, लोकेशन फाइबर अपवर्क की लगा दें। तो आप यहाँ पे लगा दें, बेशक यूएसए लगा दें, कोई भी लगा दें कंट्री, पाकिस्तान भी लगा दें, मसला नहीं है। लोकेशन टाइप क्या है जी? रिमोट है, रिमोट वर्क आप कर रहे हैं। स्टार्ट डेट और एंड डेट आप लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी है जी? इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लें आप। ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है कि आपने वहाँ पे क्या वर्क किया है। अब ये भी आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। अभी मेरे पास जो लिखा हुआ है वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फाइवर का लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ? प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर, नहीं ये पोस्ट है, सॉरी। यहाँ आ रहा है। नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप अपनी प्रोफाइल का लिंक भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। और स्किल्स यहाँ पे आपने ज़रूर ऐड करनी है कि आपने वहाँ पे जो कंपनी में काम किया है, अब उसमें आपको, आपके पास क्या क्या स्किल्स थी, किन स्किल्स पे आपने काम किया है। तो सोशल मीडिया से रेलिवेंट जितनी भी स्किल्स हैं वो आपने सारी यहाँ लगा देनी है। मीडिया का मतलब है कि आपने, आपको अपना वर्क वगैरह शो करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ करवा सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास कैरियर ब्रेक। कैरियर ब्रेक का मतलब होता है कि कोई आपके पास बहुत बड़ा कोई आपको क्लाइंट मिल गया हो, या किसी बहुत बड़ी कंपनी में आप जाके लग गए हो, तो वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। अभी के लिए तो आपके पास उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और फिर दोबारा से आपके पास आ रहा है स्किल्स ऐड करना। स्किल्स आपने ज़रूर ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ स्किल्स दे भी रहा है, फ्रीलांसिंग है। अब ये फ्रीलांसिंग की स्किल वगैरह आपने कहाँ पे की है? सोशल मीडिया मार्केट मैनेजर एट फाइवर, फाइवर पे आपने फ्रीलांसिंग की स्किल की है या कहाँ की है? इसी तरह काफ़ी सारी आपने स्किल्स ऐड कर लेनी है। आपकी प्रोफाइल इस तरह से हो जाएगी। ये आपका अबाउट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टॉप स्किल्स आ जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में अभी बाद में बताता हूँ थोड़ा सा आपको। और उसके बाद जो आप एक्सपीरियंसेस लगाएंगे आपके, वो यहाँ आ जाएंगे, जैसे ये आ रहे हैं दान का डिजिटल मार्केटिंग, और ये कुछ आ रहे हैं। अच्छा, ये इतनी चीज़ें लिखने का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पे जो क्लाइंट है वो आपकी प्रोफाइल आके देखेगा। ठीक है। आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी होगी, उस पर सारी चीज़ें मेंशन की होंगी प्रॉपर तरीके से आपने, उसने देखना क्या, उसने ये देखना है इस बंदे का कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या काम इसको आता है। और आपने अपना वर्क भी यहाँ शो करवाना है, जैसे आप वर्क पे करवाते हैं, वो कैसे करवाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें देखेगा, अगर उसको पसंद आएंगी चीज़ें तो फिर वो आपको हायर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बनाते नहीं है प्रोफाइल सही करके, और जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहते हैं, फिर नहीं मिलती हैं जॉब्स। कॉन्टैक्ट इन्फो पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई कहता है लिंक शेयर करें, तो आप ये कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। मोर पे क्लिक करते हैं जी। कहता है आप प्रोफाइल मैसेज में सेंड करें, किसी को पीडीएफ बना लें, रिज्यूमे बना लें, या इस प्रोफाइल के बारे में कोई डिटेल जाननी है वो बता लें। इसको मैं बताता हूँ ज़रा। ओके जी। मुझे कह रहा है कि जी प्रोफाइल जो वो इंटरमीडिएट है, 5 में से 7 नंबर दे रहा है, 2 चीज़ें कम है। एक तो प्रोफाइल फ़ोटो कम है, और दूसरा यूनिवर्सिटी वगैरह, एजुकेशन वगैरह वो कम है। मैं नहीं लगा रहा इसमें अभी के लिए। अच्छा जी। यहाँ पे आपको बताता है कि आपकी प्रोफाइल को कितने लोगों ने विजिट किया है। जैसे मैं इधर आता हूँ, तो मुझे बता रहा है कि 28 लोगों ने अभी विजिट किया है, मतलब लास्ट 28 डेज के स्टैट बता रहा होगा ये। अच्छा जी। अब आपने मज़ीद इस पर क्या काम करना है जी? प्रोफाइल आपने अपनी 100% कंप्लीट कर लेनी है, एजुकेशन वगैरह, और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह, और कवर फोटो वगैरह, सारी चीज़ें लगा लेनी है। ठीक है। प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ लगा लेना है। जब आपकी प्रोफाइल पूरी हो जाएगी, 100% हो जाएगी, सारी चीज़ें आपने लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद कि मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे लिंक्डइन पे ना बेसिकली सारी जो गेम होती है वो कनेक्शंस की होती है।
आपके जितने ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं उतनी ज़्यादा आपकी, आप ये समझ लें कि प्रोफाइल की रीच ज़्यादा होती है। जैसे फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, अगर आपके जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, तकरीबन ये मेरे ख्याल से 35,000 कनेक्शन तक अलाउ करता है, ठीक है, या 30,000 तक, सही याद नहीं है मुझे। इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने साथ बिजनेसमैन टाइप लोगों को ऐड कर सकते हैं, या उन लोगों को जो बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजर वगैरह हैं। वो ऐड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपके कितने कनेक्शंस हैं वो यहाँ आपकी प्रोफाइल पे शो हो जाएगा। जैसे ये बता रहा है कि 314 कनेक्शंस हैं, 314 कनेक्शंस हैं। अच्छा, ये होम का हमारा सेक्शन था जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि आपने अपनी प्रोफाइल वगैरह बनानी है, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल पे आप पोस्टें वगैरह कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है माई नेटवर्क्स का, इस पे आ जाए। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है कनेक्शंस का, इस पे क्लिक करें। अभी कोई भी कनेक्शन नहीं बना हुआ, इसलिए यहाँ कोई शो नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये कुछ लोगों को शो कर रहा है जिनको आप अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने साथ फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की प्रोफाइल आपने बनाई है, तो वो अपने साथ सोशल मीडिया मैनेजर्स को ही ऐड कर लेते हैं। अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आप फेसबुक के पे कहते हैं कि जी हमने जो अपना बूस्ट की है, कैंपेन चलाई है, तो हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कहते हैं कि जी हमें जॉब चाहिए सोशल मीडिया से रेलिवेंट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप अपने इंटरेस्ट लगाते हैं और उस इंटरेस्ट में आप ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, 3-4 चीज़ें ऐड कर देते हैं कि इन चीज़ों में जिसका इंटरेस्ट है वो हमें मैसेज करे। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों में सबसे पहले इंटरेस्ट तो उसी बंदे का होगा जिसको ये आती होंगी। तो वो आपसे जॉब भी मांगेगा और उसने क्या मांगना है, काम तो नहीं दे सकता। इसलिए वहां पे तो ये बेहतर है कि इतने ज़्यादा इंटरेस्ट सोशल मीडिया से रेलेवेंट ना लगाएं, एक आध लगा लें काफ़ी है। यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम चीज़ है, आप अपने साथ ऐड ज़रूर करें फ्रीलांसर्स वगैरह को, डिजिटल मार्केटर्स को, लेकिन उनको आप ऐड कर लें जिनकी आप प्रोफाइल पहले देखें जाके कि ज़बरदस्त किस्म की प्रोफाइल है, अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है। उनको आप अपने साथ ऐड कर लें, हर बंदे को ना करें। शुरू में 3-4 लोगों को कर लें, ज़्यादा बेशक ना करें। ज़्यादा आपने उनको करना है जिनका कोई ना कोई बिजनेस है, ताकि आप जब उनको अप्रोच करें तो वो आपको वर्क दें। यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको मैसेज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप किसी को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये फेसबुक की तरह नहीं है कि वो यूँ एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे वो टाइम लेता है, ठीक है। वो देखता है आपकी प्रोफाइल कि ये बंदा मुझे क्यों कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज रहा है। अगर उसको लगता है कि काम का है तो ये एक्सेप्ट करता है, वरना वो नहीं करता। अच्छा, अब आप अगर आपने किसी को कनेक्शंस में लेना है, उसके लिए नेटवर्क्स में आना है और यहाँ कनेक्शंस पे क्लिक कर देना है। एक तो यहाँ पे आपको कुछ कनेक्शंस मिलेंगे, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ उसके लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ सर्च करते हैं रियल एस्टेट मैनेजर, और यहाँ से पीपल पे आ जाएं, सी ऑल पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस पहले नंबर पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, मुझे अब ये कह रहा है कि आप इसकी प्रोफाइल नहीं देख सकते और यहाँ कनेक्शन वगैरह का कोई बटन नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर आ जाता हूँ इस प्रोफाइल पे और यहाँ आके मैं सर्च करता हूँ, अब देखिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे, ठीक है। मुझे कह रहा है कि जी आपने उसको अगर कोई नोट भेजना है तो आप यहाँ से नोट ऐड कर लें। नोट में आप उसको क्या लिखते हैं, नोट में आप उसको लिखेंगे कि आई एम सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। और आगे उसको आप डिटेल में ये लिखेंगे कि भाई मैं आ, आपके साथ वर्क करना चाह रहा हूँ, आपकी इंडस्ट्री में वर्क करना चाह रहा हूँ, या मुझे आपकी इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसलिए मैं आपको कनेक्शन भेजना चाह रहा हूँ। और फिर आप उसको सेंड कर देंगे। अगर आप ये नोट नहीं लिखेंगे, वैसे सेंड कर देंगे, तो सेंड तो हो जाएगा। माइट पॉसिबल कि वो एक्सेप्ट कर भी ले, ना भी करे, जो भी है। लेकिन बेस्ट ये है कि आप उसमें कुछ ना कुछ लिख लें। आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं उसको। अच्छा, अब इस मेरी प्रोफाइल पे तो आ रहा है, लेकिन ये जो हमने न्यू प्रोफाइल बनाई है इस पे नहीं आ रहा कनेक्शन का ऑप्शन। क्यों? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें अभी कोई भी कनेक्शन नहीं बना हुआ। तो अभी शुरू में आपके पास जिन लोगों को वो शो कर रहा था ना, जैसे हम माई नेटवर्क्स में आते हैं, उसके बाद कनेक्शंस में आते हैं, तो यहाँ पे जिन लोगों को शो कर रहा है आप उन्हीं लोगों को अभी भेज दें, ताकि आपके 10-15 कनेक्शंस बन जाएं। जब बन जाते हैं तो फिर आपको ये अलाउ करता है, फिर आप यहाँ सर्च करके बाकी लोगों को भी कनेक्शंस की रिक्वेस्ट भेज देंगे। अच्छा, एक तो रियल एस्टेट से रेलिवेंट आ गया। इसी तरह आप यहाँ पर
ओके जी, अब आपके पास कुछ लोग आ रहे हैं, मैं सी ऑल पे आता हूँ। यहाँ पे जी फेम सैफ है, सीनियर सेक्शन सेल मैनेजर फॉर PNG पोर्टफोलियो। अच्छा, ये तो डिजिटल मार्केटर आ गया। ये आ गया जी हमारे पास कॉस्मेटिक मैनेजर एट आइडियल कॉस्मेटिक। इसी तरह SR मैनेजर सप्लाई चेन एट गोल्डन पेरल कॉस्मेटिक। अब जिन कंपनीज के नाम है ये उन कंपनीज में मैनेजर्स वगैरह हैं, तो इन लोगों को आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे। अब हो सकता है आप इनको मैसेज करें, आपको जवाब ना दें, ज़रूरी नहीं है। 10 लोगों को मैसेज करेंगे, उनमें से कोई एक का जवाब देगा। लेकिन जॉब ढूंढने का यही तरीका है, स्टार्टिंग में आपको इसी तरह मेहनत करनी पड़ती है। ओके जी, उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट में क्या है? कॉन्टैक्ट में ये है कि वो लोग जो फॉर एग्जाम्पल आपने आपका जो ईमेल है, जिस ईमेल पे आपने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया है, उस ईमेल के साथ जो आपके कॉन्टैक्ट्स अटैच हैं उनको शो कर देगा आपके पास। आप मोबाइल में जब ईमेल अपना लगाते हैं, आप जो अपने नंबर्स वगैरह सेव करते हैं वो सारे ईमेल के साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो उन पे जो व्हाट्सअप बना होता है वो शो हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे वो ये हिसाब है। अच्छा, इसमें इतना कोई मसला नहीं होगा, आपके कॉन्टैक्ट में कम ही लोग होंगे जो लिंक्डइन वगैरह यूज़ करते हैं। फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स में आपने जिन लोगों को फॉलो किया वो आ जाएंगे, और जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे। अब इससे मेरा ख्याल है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है हमारी, तो इसलिए ये यहाँ शो हो रही है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप्स का ऑप्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपने आ, अच्छा, ग्रुप का जो ऑप्शन है ना, ग्रुप शो के ऑप्शन से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है, फिर इस तरफ आ जाते हैं दोबारा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आपने अपना वर्क शो करवाना है, जैसे आप अपवर्क पे करवाते हैं। उसके लिए लिंक्डइन ने ना एक नया फीचर लॉन्च किया जो पहले यूज़ नहीं होता था, वो है मार्केट प्लेस का। ये आपके पास एक ऑप्शन होगा फॉर बिजनेस का, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सर्विसेज मार्केट प्लेस आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन, आपने इस पे अकाउंट बनाना है अपना। इस पे क्लिक करेंगे आप, इसके थ्रू आपको वर्क मिल सकता है, और ये सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए ही है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज नज़र आएंगी। अगर कोई बंदा किसी को हायर करना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस है, वो मुझे सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, तो मैं यहाँ आके जैसे फाइवर से सर्च करते हैं, यहाँ से मैं किसी को हायर कर सकता हूँ। जिस तरह हायर कर सकते हैं, इसी तरह आप अपना यहाँ पर अकाउंट बना के अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ताकि आप भी लोगों के पास शो हो जाएं। उसके लिए ये आर यू आर प्रोवाइडर का ऑप्शन है, इसके नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ओके जी, आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे एक तो आपसे आपका अबाउट मांग रहा है। अबाउट में आप वही लिखते हैं जो आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ है, लिखना अच्छा सही है आपने। बहुत ज़्यादा डिटेल में वो वहाँ आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जगह इतनी नहीं है, ज़्यादा हो गए। ओके जी, पहले नंबर पे सर्विसेज है, यहाँ से आपने सर्विसेज ऐड कर लेनी है। अब सर्विसेज में इन्होंने प्रॉपर कैटेगरी बना रखी है मार्केटिंग की। अच्छा, 5 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मार्केटिंग की कैटेगरी है ये। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? सबसे पहले तो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ से ऐड कर लेना है। कोई डिजिटल का है वो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कर देगा। रियल एस्टेट को आपने ऐड कर देना है। अब यहाँ पे रियल एस्टेट अलग से लिखा हुआ, और कोई कैटेगरी नहीं लिखी हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रियल एस्टेट की वाकई में डिमांड ज़्यादा है। प्रोडक्ट मार्केटिंग आप ऐड कर लें, लीड जनरेशन को कर लें, ग्रोथ मार्केटिंग और इवेंट मार्केटिंग भी कर लें। डिजिटल मार्केटिंग के हैं तो डिजिटल मार्केटिंग को भी ऐड कर लें, कंटेंट मार्केटिंग को कर लें, ब्रांड मार्केटिंग को कर लें, एडवर्टाइजिंग को लाजमी करें। बस 10 अलाउ करता है, ये ऐड हो गई हैं। अब अगर कोई ग्राफिक्स का है तो ग्राफिक्स से रेलिवेंट भी कर लें आप ऐड। ग्राफिक्स की यहाँ कैटेगरी बनी हुई है, ये डिज़ाइन वाली, ठीक है। लेकिन आपने 10 ऐड कर दिए तो मज़ीद अलाउ नहीं करेगा, यहाँ से डन कर देते हैं इसको। सर्विसेज भी ऐड कर दी, अबाउट वाला सेक्शन भी ऐड हो गया। उसके बाद मुझे कह रहा है कि जी आपको कहाँ पे जॉब चाहिए, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ रिमोट को, और इसको लाहौर को बंद कर देता हूँ। लाहौर को अगर आप उस सूरत में ऑन रखें अगर आप फिजिकली वर्क भी करना चाह रहे हैं, अदरवाइज बंद रखते हैं। उसके बाद कहते हैं प्राइसिंग। जैसे अब वर्क पे आ रहा था ऑप्शन $10 वाला, याद है आप लोगों को?
यहाँ पे अपवर्क पे हमने लिखा था कि जी हमारा जो हॉली रेट है वो $10 है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपको हायर करेंगी, तो वो कंपनीज मोस्टली आवर्स के हिसाब से करती हैं कि जी हम आपको 1 घंटे का इतना देंगे। आप यहाँ पर $10 लिख दें। और अगर आप डॉलर्स में नहीं लिखना चाहते तो आप ये वाला ऑप्शन ऑन कर दें। इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग, कि आपको जो प्राइस चाहिए आप उसके लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लें। $10 कर लें, अच्छी बात है, कम से कम आपने बजट रखा हुआ है। ओके जी, उसके बाद कह रहा है आपकी जो सर्विसेज आपने लिखी हैं उनको कौन देख सकता है, तो सारे देख सकते हैं, इसमें प्राइवेसी नहीं होती कोई। इसको ऑन कर दें आप और नेक्स्ट कर लें। अच्छा जी, अब ये आपकी प्रोफाइल है, ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी है प्रोवाइडर की। पब्लिश कर दें इसको। वो कह रहा है कि पोस्ट भी करना चाहते हैं आप, तो आपने पोस्ट पे क्लिक कर देना, स्टार्ट पोस्ट करके कर देना उसको पोस्ट। पोस्ट से ये होगा, लोगों के पास चला जाएगा कि आपने इसका अकाउंट बना लिया सर्विस प्रोवाइडर का। अच्छा, अब ये ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि जैसे यहाँ पर मेरे पास ये शो हो रहा है मेरा प्रीवियस वर्क पोर्टफोलियो, इसको हम कहते हैं। इसी तरह आपका भी आपने क्रिएट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, इस पे मैं गेट स्टार्टेड पे दोबारा आ जाता हूँ। ये बन गया, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है रिव्यू का और एक है अपलोड वर्क सैंपल्स का। अच्छा, रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब ये है कि आपने पहले किसी क्लाइंट का काम किया हुआ है, आप उसको यहाँ से इनवाइट टू रिव्यू पे क्लिक करते हैं, अगर वो लिंक्डइन पे मौजूद है तो वो आपको रिव्यू दे देगा। जैसे अब देखिए यहाँ सर्च बाय नेम आ रहा है, इसको इनवाइट कर लेते हैं। अब इसके पास इनविटेशन चला जाएगा, ये आपको रिव्यू देगा। इसका बड़ा फायदा है, रिव्यू लाजमी ले लें, एक दूसरे को रिव्यूज देते हैं और कुछ नहीं तो। ठीक है, रिव्यू से क्या होगा, रिव्यू से ये होगा कि यहाँ पे शो हो जाएगा कि भाई इस बंदे ने, फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हैं रिव्यू देने के लिए, तो मैं आपको रिव्यू दूंगा कि ये मैंने इससे काम करवाया है और मैं सेटिस्फाई हूँ, जिस भी चीज़ से रेलिवेंट काम करवाया। मुझे कहना नहीं है देने के लिए, आपस में एक दूसरे से ले लेना, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इस तरह रिव्यूज ले सकते हैं। आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू होता है, उसका बहुत फायदा होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है वर्क सैंपल का। अब वर्क सैंपल से क्या होगा कि जब क्लाइंट आएगा आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपकी प्रोफाइल देखें शो कब होगी उसके पास, शो तभी होगी अगर आपने प्रॉपर अच्छी प्रोफाइल बनाई होगी, सारी 100% आपने उसको कंप्लीट रखना है प्रोफाइल को, सर्विसेज वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आपने पूरा कंप्लीट करके रखना है। और एक और बात है कि आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है ना, ये गूगल पे बहुत जल्दी रैंक कर रही होती है। बाकी चीज़ें टाइम लेती हैं थोड़ा सा, लेकिन लिंक्डइन बड़ी जल्दी आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आके गूगल पे लिखता हूँ, अब देखिए ये लिंक्डइन पहले नंबर पे आ रहा है, बाकी चीज़ें कहीं दूर आ रही हैं जाके, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट वगैरह ये सब कुछ बाद में आ रहा है। लेकिन पहले नंबर पे क्या आ रहा है, पहले नंबर पे लिंक्डइन आ रहा है, ये गूगल माई बिजनेस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लिंक्डइन रैंक भी जल्दी करता है, इसलिए आपने उसकी प्रोफाइल अच्छे से बना के रखनी है, आपको 100% वर्क मिलेगा। ओके जी, तो आपने क्या करना है जी, वर्क सैंपल पे आके यहाँ पे अपलोड सैंपल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड मीडिया पे आ जाना है और यहाँ से ऐड, अच्छा इमेज ऐड करनी है तो ऐड इमेज पे आ जाएंगे, वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो पे, और अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है उसका लिंक लगाना है तो आप वो लगा देंगे। तो मैं ऐड इमेज पे आता हूँ। अब इमेजेस में ना दो चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में भी कि आपने कुछ अपने पास पोस्टें बना के रख लेनी है। कोई रियल एस्टेट से रेलिवेंट बना लें, कोई कॉस्मेटिक से रेलिवेंट, कोई क्लॉथिंग से रेलिवेंट, जिसमें किसी ब्रांड का नाम आ रहा हो, किसी भी ब्रांड का आ रहा हो, कोई मसला नहीं है। वो ब्रांड जो दुनिया में ही नहीं है उसका आ रहा हो बेशक। अब आ, नंबर भी आप उस पर चाहे अपना लगा दें, कोई मसला नहीं है, या किसी का भी लगा दें, बस सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन होना चाहिए क्लाइंट को ये दिखाने के लिए कि आपने पहले भी कोई ना कोई काम किया हुआ है। क्योंकि आप उसको अगर ये कहेंगे मैंने कभी काम नहीं किया, तो वो आपको काम नहीं देगा। और कम से कम आपका वो डिज़ाइन तो देखे, उसको पता चले कि आप डिज़ाइन कैसा बनाते हैं। अब उसके लिए फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट आप एक बना लें पोस्ट। ये ट्रैवल एजेंसी से रेलिवेंट आ रही है, तो आप ट्रैवल एजेंसी से रेलिवेंट बना लें कोई पोस्ट है। इसी तरह
आप कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट कोई बना लें, और कुछ आप जो है वो किसी और कैटेगरी से रेलिवेंट भी बना सकते हैं। जैसे ये बनी हुई है पोस्ट, और ये बनी हुई है, मैंने अपवर्क पे भी बताया था शायद आपको, वहाँ भी लगानी है ज़ाहिर है। पोर्टफोलियो आपसे क्लाइंट लाजमी मांगता है, पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। अब ये जो चीज़ें आप बनाएंगे, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने यहाँ पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल ऐड इमेज पे आता हूँ मैं, और यहाँ से मैं कोई इमेज पिक कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये है, अब इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट वीज़ा एडवर्टाइजमेंट, बाकी जो आगे लिखा हुआ उसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं सोशल मीडिया पोस्ट फॉर ट्रैवल एजेंसी, या वीज़ा कंसल्टेंसी लिखते हैं, जो भी आपने लिखना है, वीज़ा कंसल्टेंसी ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दें। साइज़ का इसमें इशू नहीं है, यूज़र क्लिक करेगा तो उसके पास ये फुल साइज़ में ओपन हो जाएगी। मुझे कह रहा है कि आपने इसी कैटेगरी में कोई और भी लगानी है तो आप लगा दें, 8 तक आप लगा सकते हैं। मैं डन कर देता हूँ कि और कोई नहीं लगानी, पोस्ट नहीं करता, नो थैंक्स कर देता हूँ। अब ये यहाँ आ गई, या यूज़र आके क्लिक करेगा उसके पास यूँ ओपन हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात ये है, आपने डिज़ाइन से रेलिवेंट तो एक या दो लगानी होगी, फिर आप मार्केटिंग से रेलिवेंट लगाएंगे। मार्केटिंग में क्या आएगा कि आपने किसी ब्रांड की मार्केटिंग की है या एड्स रन किए हैं। अब उसके लिए आपके पास एड्स मैनेजर की पिक्चर होनी चाहिए कि आपने जो एड्स रन किए उनका रिजल्ट क्या आया। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, अब यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जैसे पहले नंबर पे है। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, ये लीड से रेलिवेंट है देखें, ठीक है, और है भी डॉलर में है। बाहर के क्लाइंट्स को तो यही चाहिए, आप उसको ये शो करवा सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि यहाँ कहीं नाम वगैरह ना लिखा हो किसी का। इसी तरह ये है, तो यहाँ भी वेबसाइट से रेलिवेंट है, परचेजिंग से रेलिवेंट चीज़ें आ रही हैं। इस तरह के स्क्रीनशॉट्स आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा तो किसी को कोई मसला नहीं होगा, कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है। हाँ, कुछ पे ब्रांड्स के नाम लिखे होंगे, जैसे ये अभी इंटरनेट से ओपन किया तो इस पे ब्रांड नाम लिखा हुआ है, ब्रांड नेम है, तो ये तो आप नहीं लगाएंगे। ओके जी, इसके लिए आप यहाँ आ जाएं, ऐड मीडिया पे क्लिक करें, और यहाँ से आप डाउनलोड्स में आ जाएं, और इसको लगा दें। मैंने यहाँ लिखा फेसबुक एड रिजल्ट फॉर रियल एस्टेट लीड जनरेशन। अब डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ी सी डिटेल लिख देंगे। आप इतना भी लिख सकते हैं कि आई हैव रन फेसबुक एड फॉर रियल एस्टेट लीड जनरेशन, ठीक है, द क्लाइंट गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। और थोड़ा सा डिटेल में भी आप लिख सकते हैं। डिटेल में कैसे लिखेंगे, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, अब यहाँ लिखा हुआ आई एम डिलाइटेड टू शो केस माई लेटेस्ट project, a dynamic WordPress real-estate website. This graphic platform offers an immersive and user-friendly experience for individuals searching for their dream homes or properties. आप चैट जीपीटी को कहेंगे तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन करके दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में भी आप डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, अच्छी बात है वो। अच्छा जी, इसी तरह एक जिस तरह से आप फाइवर पे गिग्स लगाते हैं या अपवर्क पे अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आपने डिफरेंट कैटेगरी से रेलिवेंट लगानी है। एक सोशल मीडिया की आपने लगा दी, एक डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट लगा दी, एक कोई रियल एस्टेट से रेलिवेंट लगा दें, ठीक है। और इसी तरह आप यूट्यूब से रेलिवेंट लगा दें, जैसे मैंने आपको बताया था अपवर्क पे
कि वहाँ पे लोगों ने स्क्रीनशॉट लगा के रखे हुए हैं कि उन्होंने यूट्यूब चैनल का वर्क किया और ग्रोथ हुई है उसकी। और इसी तरह इंस्टाग्राम का आप लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे हमने ये वर्क किया और उसकी ग्रोथ हुई है। अब आपको तस्वीरें इंटरनेट से मिल जाएंगी बहुत सारी। और मैंने आपको बताया भी था, किसी छोटे मोटे ब्रांड की आप जाके उठा के लगा भी सकते हैं, इतना कोई मसला उसमें नहीं होता। किसी ने आगे देखना नहीं है इतने गौर से कि क्या लगाया हुआ है इसने। समझ आ गई है ये? तो ये जो मार्केट प्लेस वाला काम है ये आपने ज़रूर करना है। सर आप पोस्ट नहीं कर रहे, हमने पोस्ट करनी है क्या? अच्छा हाँ, आप वो पोस्ट करने का कह रहे हैं। पोस्ट कर दें, अच्छी बात है। पोस्ट का मतलब ये होगा कि लोगों के पास शो हो जाएगा कि भाई इस बंदे ने ये चीज़ अपनी अपलोड की है। ठीक है, लेकिन वो कनेक्शंस होंगे तो शो होगा ना। पहले कनेक्शंस बना लें, उसके बाद आप उसको कर लें। अच्छा जी, अगेन हम अपनी प्रोफाइल पे आ जाते हैं वापस। जब आप ये बना लेंगे, पूरा बन जाएगा, तो फिर ये आपकी प्रोफाइल पे भी शो हो रहा होगा, लोगों के पास ओपन हो सकता है कि आपने ये क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी। इससे रेलिवेंट कुछ मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पहुँचे थे ग्रुप्स में। अब मैं ग्रुप्स में आता हूँ, इस प्रोफाइल पे आ जाता हूँ जिसपे थोड़ा सा है भी कुछ। ओके जी। अब देखें, आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं फॉर एग्जांपल फाइवर से रेलिवेंट। तो यहाँ आप आके लिखते हैं जी फाइवर जॉब्स। ठीक हो गया। अब ये क्या लिखा आ रहा है? जॉब्स लिखा आ रहा है। ठीक है। आपको क्या चाहिए? ग्रुप्स। तो ये लिखा हुआ ग्रुप्स, आप ग्रुप्स पे क्लिक कर दें। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। जैसे ये ग्रुप है, ये ऑलरेडी ज्वाइन हुआ हुआ है, इसमें व्यू पोस्ट का बटन आ रहा है। ये ज्वाइन नहीं हुआ हुआ क्योंकि 225 मेंबर्स हैं। ज़्यादा ज्वाइन वही करें जिसमें थोड़े से मेंबर्स ज़्यादा हों। अब ये देखिए, ये ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट की हुई है लेकिन ये अभी पेंडिंग पे, इन्होंने अप्रूव नहीं किया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप ये कह लेंगे हम इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। ये वाला ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन हुआ, व्यू पोस्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? अपनी पोस्ट वगैरह करनी है। अच्छा, पोस्ट आपने करनी उसी ग्रुप में है जो एक्टिव हो। अब जैसे ये एक्टिव ग्रुप है, इसमें 42 मिनट पहले पोस्टें हुई हैं। एक तो जॉब से रेलिवेंट आप कर सकते हैं फाइवर और अपवर्क, जॉब से रेलिवेंट ग्रुप्स। क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनीज भी होंगी, बहुत सारे बड़े फ्रीलांसर्स भी होंगे जिनको काम आ रहा है और वो आपको काम दे सकते हैं, देंगे आपकी प्रोफाइल देख के। आप क्या कर सकते हैं जी? आप बना के रख सकते हैं। मैं आपको ज़रा बताता हूँ क्या बना के रख सकते हैं आप। अब फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर फॉर योर बिजनेस। और यहाँ लिखा हुआ है उसको कि आर यू स्ट्रगलिंग टू इफेक्टिवली मैनेज योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, डू यू वांट टू योर ग्रो योर ब्रांड ऑनलाइन, और डिटेल वगैरह कुछ लिखी हुई है। और यहाँ पे फाइवर की एंड पे भी फाइवर की का लिंक लगा हुआ है। यहाँ सोशल मीडिया के हैशटैग भी लगे हुए हैं और यहाँ भी लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? इसको कॉपी करके ग्रुप में पेस्ट कर देंगे, भेज देंगे। लोग देखेंगे, लोगों के पास जाएगा क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं। जिसको रिक्वायर्ड होगा वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। और यही चीज आप पर्सनल में भी भेज सकते हैं, हर बंदे को मैसेज के तौर पे भी। जैसे अभी मैं बता रहा था, जब किसी को आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यहाँ से भेजेंगे। ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा जाके, फिर जाके आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जो लोग फाइवर और अपवर्क पे टॉप रेटेड हैं वो ऐसे नहीं है। कभी आप उनके यूट्यूब पे जाके लेक्चर सुने वो क्या बताते हैं, इसी तरह से वो लोग प्रमोट हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये सोशल मीडिया मैनेजर के लिए बना हुआ है। फाइवर का भी दिया हुआ लिंक, अपवर्क का भी दिया हुआ है। उसके बाद अब ये लिखा हुआ प्रोफेशनल वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट फॉर कॉस्मेटिक फैशन एंड स्पा एंड बिजनेस। अब अगर आप कोई इस तरह का ग्रुप ज्वाइन करते हैं जो फैशन से रेलिवेंट है या कॉस्मेटिक से, तो उसमें आप फिर ये वाला भेजेंगे, ताकि इसमें मेंशन हुआ हुआ है कि भाई हम फैशन वगैरह और कॉस्मेटिक से रेलिवेंट मार्केटिंग करते हैं। रेलिवेंट ग्रुप में रेलिवेंट चीज़ आपने भेजनी है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 50-50 ग्रुप्स में भेजें। चाहे आप एक दिन में 3 ग्रुप में भेजें, 4 में भेजें, जितनी ज़्यादा में भेजें इतनी अच्छी बात है। लेकिन आपने भेजना जो है ना, वो साफ सुथरा कंटेंट है, सही तरीके से प्रॉपर लिखे। एक दफ़ा बैठ के लिखें, 4 GB से टाइम लगेगा। दूसरी बात यह है, इसी में जहन में आ गई कि आप सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी ज्वाइन करें। बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें। मतलब 50-50 कर लें, 100 कर लें, जितने आप कर सकते हैं कर लें। गूगल से जाके आपने ज्वाइन करने आते होंगे सबको। गूगल पे आप जाके लिखेंगे कि रियल एस्टेट व्हाट्सएप ग्रुप्स,
आपके पास आ जाएंगे। कोशिश करें कि पाकिस्तानी कम करें, बाहर के ज़्यादा ज्वाइन कर लें। उनमें आपने क्या करना है, अपनी पोस्ट भेजनी है। आपको पता है ग्रुप में बहुत ज़्यादा पोस्टें आ रही होती हैं, आप भेजेंगे वो 10 मिनट के बाद गायब हो जाएगी। आपने क्या करना है, एक ग्रुप में दिन में 3-3 4-4 5-5 दफ़ा पोस्ट भेजनी है। तकरीबन आप 40-50 अपने पास ग्रुप ज्वाइन कर लें, मेहनत लगेगी, आप अपना टाइम सेट कर लें कि मैंने 1-2 घंटे इसी को देने हैं। आपको वहां से भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे और बहुत सारे लोगों को मिलते हैं वहां से भी क्लाइंट्स। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग, मिसाल के तौर पे क्लॉथिंग से रेलिवेंट है, तो बहुत लोग अपनी क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे होते हैं, कभी ज्वाइन करके देखें आप। इसी तरह फर्नीचर से रेलिवेंट ग्रुप्स हैं, तो फर्नीचर से रेलिवेंट ग्रुप्स भी आप ज्वाइन करें, वहां पे लोग अपना फर्नीचर सेल कर रहे होते हैं। तो जब आप वहां पर पोस्टें भेजेंगे, तो अगर किसी बंदे को मार्केटिंग की जरूरत होगी वो आपसे वहीं पे कांटेक्ट कर लेगा। और अगर बाहर का है तो आप उसको फौरन कहें कि भाई आप फाइबर अपवर्क पे आ जाओ। और पाकिस्तानी है तो आप वहीं पे उसको बातचीत कर सकते हैं, वो फाइबर अपवर्क पे नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये आसान तरीन तरीका है क्लाइंट्स लेके आने का। अच्छा, ये समझ आ गया आप लोगों ने बनाना है? ठीक है, अब ये बना के आप लोगों का तो दिल कर रहा होगा कि मैं आप लोगों को यहीं से भेज दूँ ना, कॉपी पेस्ट करके, लेकिन ऐसा नहीं करना मैंने। क्योंकि खुद आप मेहनत करेंगे, खुद अपनी मेहनत से बनाएंगे, तो आपको उसका फायदा भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि आपने मेहनत की हुई है। बनी बनाई चीज़ें लोगों को मिल जाएं तो फिर काम नहीं करते लोग। अब जैसे ये रियल एस्टेट के लिए बना हुआ है, अब इसमें सारा कुछ आपने कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी ने आपको लिख के देना है। लिखना आपने क्या है, लिखना आपने चैट जीपीटी को बड़े आसान अल्फाज में बताना है कि आई एम पुटिंग माई फाइवर गिग लिंक on LinkedIn groups या in LinkedIn groups, kindly tell me या provide me a description, short description। वो आपको दे देगा डिस्क्रिप्शन। गिग का आपने ये बताना है कि सोशल मीडिया की आप गिग लगा रहे हैं, और गिग का लिंक लगा रहे हैं, और लगा आप रियल एस्टेट से रेलेवेंट रहे हैं। आप अगर चैट जीपीटी से कभी जाके पूछें कि फाइवर और अपवर्क पे मुझे कैसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, तो वो आपको पहले नंबर पे यही कहेगा कि आप लिंक्डइन पे आएँ और वहाँ पे जाके आप सर्चिंग करें, ग्रुप्स ज्वाइन करें रेलिवेंट। और दूसरे नंबर पे वो आपको ये कहेगा कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह और बाकी चीज़ें करें, क्योंकि उसके बगैर चारा कोई नहीं है। अब जिस तरह से मैंने आपको फाइबर का बताया, इसी तरह से आपने बाकी भी करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लॉथ्स सर्च करता हूँ, यहाँ से किधर गया ग्रुप्स, तो मेरे पास क्लॉथिंग से बांग्लादेश, इंडियन और बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप इनको ज्वाइन कर लें, देखें 78,000 मेंबर्स हैं। आप इसमें ज्वाइन करके भेजें, ये देखिए आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने उस दिन एक स्टूडेंट को, एक बैच को बताया कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करें। अभी मुझे उसका ग्रुप में मैसेज आया था कि जी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। अब मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करें कि वो ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें सारे मैसेज कर सके, ओनली एडमिन ना हो। मुझे कहता है कि वो कहाँ लिखा होगा कि ओनली एडमिन नहीं है, गूगल पे लिखा होगा। मैंने कहा नहीं, जब ज्वाइन कर रहे होंगे। कहता है फिर ज्वाइन इसका मतलब ये होगा पहले ज्वाइन करेंगे और वहाँ लिखा आएगा, और फिर हम उसको जो है ना वो नहीं ज्वाइन करेंगे, फिर नया सर्च करेंगे, इतना लंबा काम। भाई काम अगर आपको क्लाइंट चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। या तो आप पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, 10-15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगा लें, फिर आप महीने के 10 लाख के ऐड चला दें, या फिर आ जाएगा क्लाइंट। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप ये काम कर लें, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो चारा कोई नहीं है। अच्छा, ग्रुप्स वाली बात समझ आ गई है जी, आपने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं और वहाँ से। तीसरी बात ये है कि ये जो आपका होम का सेक्शन है, यहाँ पे देखें आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे इस बंदे ने एक मतलब क्विज वगैरह इसने ऑर्गेनाइज किया, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू गेट ट्रैफिक फॉर योर स्टार्टअप वेबसाइट, ऑर्गेनिक ट्रैफिक या पेड ट्रैफिक। अब मैं पेड पे क्लिक करता हूँ, देखें 23% लोगों ने पेड का है, 77 ने ऑर्गेनिक का है। इन इस तरह की चीज़ों में आपने क्या करना है, पार्टिसिपेट करते रहना है और कमेंट्स वगैरह करते रहें। कमेंट्स वगैरह जब आप करें तो साथ अपने अपने लिंक्स भी पुट कर दिया करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। अच्छा, ग्रुप्स का एक और फ़ायदा भी है, ग्रुप्स का वो फ़ायदा ये है कि आपको फॉर एग्जांपल ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ मैंने, आप जब ग्रुप में पोस्टें करेंगे तो वहाँ से बहुत सारे आपके जो लोग हैं कनेक्शंस बनेंगे आपके साथ। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मुझे इनको मैसेज करने का डायरेक्ट बटन भी दे रहा है। ठीक है, और कनेक्शंस का भी देगा कुछ लोगों को। अच्छा, ये पेजेस हैं इसलिए फॉलो का बटन दे रहा है, या पेज बनाया होगा इसने अपना, पेजेस भी मोस्टली फॉलो देते हैं। तो ग्रुप्स में जाके आप लोगों को ढूंढ के उनको आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है, और फिर जब कनेक्शन बन जाता है तो फिर आप मैसेज वगैरह भी उसको कर सकते हैं।
उसके बाद इवेंट्स हैं, इवेंट्स में क्या होता है, कोई आपका कोई भी सेमिनार वगैरह कोई इस तरह की चीज़ वगैरह आ रही है तो वो आपके पास शो हो जाती है। पेजेस हैं, आपने मैंने 70 पेजेस फॉलो किए हुए हैं, आपने भी कुछ पेजेस वगैरह फॉलो कर लेने हैं। पेजेस के लिए कि यहाँ आप सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल आप जॉब सर्च करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक तो जॉब्स आ रही हैं, एक पोस्ट आ रहा है, ग्रुप्स आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो पोस्ट वगैरह पे आप चले जाएं, तो यहाँ पे डिफरेंट पेजेस की तरफ से पोस्टें वगैरह आई होती हैं, आप उन पेजेस को यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ लेटर है। न्यूज़ लेटर्स में क्या है, न्यूज़ लेटर में बेसिकली बहुत सारे लोग आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे होते हैं, वो आपके पास शो होते हैं। और उसके बाद हैशटैग है। अब ये मैंने दो हैशटैग फॉलो किए हैं, हैशटैग रियल एस्टेट और हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग। इससे रेलिवेंट मेरे पास वो क्या शो करेगा, पोस्टें और जॉब्स वगैरह शो करेगा। ओके जी, ये ऑप्शंस डिस्कस हो गए। उसके बाद आते हैं जॉब्स की तरफ। जॉब्स में क्या है जी, जॉब्स में ये है कि आपने यहाँ लिंक्डइन से डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप की जॉब्स भी मिल जाएंगी, फिजिकली भी मिल जाएंगी और रिमोट भी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपने रिमोट काम करना है तो फिर आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करें। और यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे जॉब पे आप अप्लाई 5-6 मिनट में नहीं कर सकते, यहाँ पे आपका आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये आपने पूरी डिटेल्स लिखनी है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपसे मांगते हैं। कोशिश करें कि आप बाहर की जो कंपनीज हैं उनमें कर लें, और अभी आप स्टार्टिंग है तो इंटर्नशिप के लिए कर लें। स्टार्टर हैं तो आप पाकिस्तानी कंपनी में भी कर लें, कोई मसला नहीं, थोड़े बहुत भी अगर आपको पैसे दे दें तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ से जॉब्स मिल जाती हैं आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपने प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप 50-50 अप्लाई करें, चाहे 3-4 ही करें, लेकिन अप्लाई प्रॉपर तरीके से करें। उसके लिए आपके पास सीवी होनी चाहिए। सीवी आप कैनवा से भी बना सकते हैं, कैनवा पे आप जाएंगे आपको वहाँ सीवी के बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम कैनवा पे आते हैं, और यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ रेज्यूमी। मेरे पास ये आ गया रेज्यूमी, इसको ओपन करते हैं। और यहाँ मैं लिखता हूँ जी सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजर। पिक्चर आपको चेंज करनी आती है, आपने अपनी तस्वीर लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, नंबर और ईमेल आ जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह में आपने ज़्यादा ना ऐड करें, 1 साल का ऐड कर लें सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है। फ्रीलांसिंग का मतलब फ्रीलांसिंग में ऐड कर दें, कंपनी का नाम फाइवर लिख दें, या आपने जो फेसबुक पेज का नाम लिखा है चाहे वही लिखते हैं। यहाँ आप अपनी स्किल्स वगैरह लिख देंगे सोशल मीडिया से रेलिवेंट, एजुकेशन लिख देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर, बस इतनी सी सीवी होती है। और लिंक्डइन की अपनी भी सीवी होती है। अपनी सीवी कहाँ होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सीवी की ज़रूरत लाजमी होती है। आपने यहाँ जॉब्स वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लेफ्ट साइड पे, इनमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिज्यूमी बिल्डर का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब मुझे कह रहा है कि जी आप अपनी सीवी अपलोड करें। अपलोड नहीं करनी है, मैं कहता हूँ मैंने बनानी है, बनाने के लिए क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने अपना जॉब टाइटल लिखना है कि मैं कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये जो मेरी प्रोफाइल है ना, इस प्रोफाइल में मैंने जो समरी लिखी थी, जो एजुकेशन लिखी थी, जो एक्सपीरियंस लिखी थी और जो स्किल्स लिखी थी, इन सब की मदद से उसने एक सीवी बना दिया। मुझे कह रहा है डाउनलोड एज पीडीएफ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास सीवी अपलोड डाउनलोड हो गई है, ठीक हो गया। अब यही सीवी आप क्या कर सकते हैं, जॉब्स के जब अप्लाई करें तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जॉब्स पे आ जाते हैं अगेन। जॉब्स के लिए अप्लाई करने का मेथड क्या है जी, ये सर्च का बटन है, आप यहाँ सर्च करेंगे, सोशल मीडिया मैनेजर सर्च कर लें। अब यहाँ पे ना बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम किया, वो कह रहा है कि जी आपने पाकिस्तान में अप्लाई करना है, अगर पाकिस्तान आपकी लोकेशन है तो आप पाकिस्तान को ही रहने दें सिलेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि जी जॉब्स, डेट पोस्टेड, एनी टाइम, पास्ट वीक, पास्ट 24 आवर्स या पास्ट मंथ। जो जॉब आप सर्च कर रहे हैं वो कब पोस्ट हुई हो, एनी टाइम किसी भी टाइम पोस्ट हुई हो, या पास्ट वीक लास्ट वीक में हुई है, या 24 आवर्स।
मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आपको लेटेस्ट जॉब्स चाहिए, तो आप उसको पास्ट वीक कर लें या 24 आवर्स कर लें। तो 24 आवर्स में कहता है 9 जॉब्स हुई हैं। पास्ट वीक कर लेते हैं, ज़्यादा आ रही हैं, 33 आ रही हैं। एक्सपीरियंस लेवल, अब जो आप जॉब सर्च कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस लेवल क्या हो, इंटर्नशिप हो या एंट्री लेवल हो, एसोसिएट हो, कौन सा हो। अब फॉर एग्जांपल मैं ये पहले दो कर लेता हूँ आप लोगों से रेलिवेंट। उसके बाद कंपनी, कौन सी कंपनी है जी। कंपनी कोई भी हो, हमें उससे कोई मसला नहीं है। जॉब टाइप, फुल टाइम है या नहीं, ऑन साइट है या रिमोट है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि कभी ऑफिस चले गए और कभी घर बैठ के कर लिया। तो मैं कहता हूँ जी रिमोट जॉब चाहिए। अब क्या कह रहा है, वन रिजल्ट, पाकिस्तान है ना, कहाँ से रिमोट जॉब आएगी। अच्छा जी, इजी अप्लाई और एड फिल्टर खैर छोड़ें इसको। अब इसमें रिमोट जॉब एक आ रही है सिर्फ, सोशल मीडिया मैनेजर, ग्रीन टोमेटो मीडिया, इसमें आ रही है। यहाँ से अगर मैं लोकेशन जो है वो लगा देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की, तो अब आप देखें, अब आपके पास काफ़ी सारी जॉब्स आएंगी। आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही। मैं एनी टाइम कर देता हूँ, चलो 4 शो कर रहा है। अच्छा जी, अब जैसे ये रिमोट है सोशल मीडिया मैनेजर, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, पहले तो आप पूरी डिटेल पढ़ लें इसकी। एंट्री लेवल इनको चाहिए बंदा, ठीक है जी। 11 से 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए। और नीचे आ जाएं जी, 627 लोगों ने इस पे अप्लाई कर दिया पहले ही, ठीक है। आप उस पर अप्लाई करें जिस पे कम लोगों ने किया, 2 महीने पुरानी है, ओ बड़ी पुरानी है यार। चलो मेथड सिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स लिखी होंगी कंपनी के बारे में, एक्सपेक्टेशंस इनको क्या क्या चाहिए, और ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, कैंपेन्स, मैट्रिक्स एनालिसिस, एक्सपीरियंस विद पेड सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, और बाकी बहुत सारी चीज़ें। अब आपने ये सारी डिटेल्स पढ़नी है पहले, क्योंकि हो सकता है आगे इससे रेलिवेंट वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछ ले। यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे जॉब्स दो तरह की होती हैं, एक वो जॉब होती है कि जब आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे लिंक्डइन पे ही अप्लाई हो जाता है, और एक वो होती है जो आपको किसी वेबसाइट पे ले जाता है। अब जैसे ये वेबसाइट पे ले आया है, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह लिखना है। वो कह रहा है सीवी अपलोड करें, अपना ईमेल लिखें, तस्वीर अपलोड करें, सोशल नेटवर्क्स ऐड करें, फेसबुक वगैरह, अपना मोबाइल नंबर, करंट जॉब, कहाँ जॉब कर रहे हैं, एड्रेस लगा दें। प्रोफेशनल डाटा, प्रोफेशनल डाटा में आप क्या लिखेंगे कि आपको क्या क्या काम आता है, क्या क्या काम करते हैं आप, जैसे लिंक्डइन पे आपने अपना अबाउट लगाया हुआ है। उसके बाद एजुकेशन ऐड करें, एक्सपीरियंस करें, प्रोजेक्ट्स आपने पहले कोई किए हैं तो वो ऐड करें। एक बात याद रखनी है, प्रोजेक्ट्स आपने ऐड लाजमी करना है। प्रोजेक्ट्स में आपको मैंने बताया कि आपने कुछ अपनी तस्वीरें वगैरह, वो पोस्टें वगैरह बना के रख लेनी है, या कुछ आप पेजेस वगैरह के लिंक्स इकट्ठे करके रख लें, जो बहुत ही हाई लेवल के भी ना हो और बहुत लो लेवल के भी ना हो, ठीक है। उनको आप अपने पास रख लें। और कोई क्लाइंट आए, सोशल मीडिया से भी हो सकता है, आए कहीं से भी आए, वो आपको कहीं अपना प्रीवियस वर्क शो करवाएं, तो आप उसको उन पेजेस के लिंक सेंड कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स कहता है व्हाट ऑनलाइन कम्युनिटीज हैव यू मैनेज इन द पास्ट, आपने ऑनलाइन कौन कौन सी कंपनीज के साथ, कम्युनिटी के साथ काम किया, क्या काम किया, वो आप यहाँ पुट कर देंगे। व्हाट सोशल मीडिया डू यू रिकमेंड फॉर आवर बिजनेस एंड वाई, अब ये देखें, वो कह रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए आप कौन सा सोशल मीडिया रिकमेंड करते हैं प्लेटफॉर्म, और क्यों। अब ये तभी आप बता पाएंगे जब आपने इसकी डिटेल्स पढ़ी होंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका बिजनेस है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट से रेलिवेंट है, तो अब आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी से जाके पूछेंगे कि फॉर रियल एस्टेट विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज बेस्ट एंड वाई, वो आपको आंसर देगा, वो यहाँ पेश कर देंगे आप। उसके बाद कह रहे हैं जी व्हाट गोल शुड वी सेट फॉर ईच और आर सोशल मीडिया अकाउंट एंड व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक, वो कह रहा है हम अपने गोल्स क्या रखेंगे और हमें उनसे क्या रिजल्ट मिलेगा। अब ये पाकिस्तानी नहीं है कि आपको कहेंगे अच्छा 30,000 का पैकेज है, चलो ले लेते हैं, देखते हैं महीने बाद क्या होता है क्या नहीं होता, नहीं। ये आपसे पहले सारी चीज़ें पूछते हैं कि आप क्या स्ट्रेटजी रखेंगे, ऐसा क्या करेंगे, हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे, आप क्या करेंगे। ये नहीं आप उनको कहें बस हम ऐड रन करेंगे, ये वो आपको लिंक्डइन से सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, बनी बनाई आपको लिंक्डइन से मिल जाएंगी। व्हाट स्ट्रेटजीज वुड यू यूज टू जनरेट लीड्स, लीड्स के लिए आप क्या स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। टेल मी अबाउट एसईओ एंड इट्स रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया,
वो कह रहा है कि एसईओ के बारे में बताओ और सोशल मीडिया के साथ इसका क्या लिंक है ये बताओ। हाउ डू यू डील विद नेगेटिव कमेंट्स और ब्रांड रेपुटेशन क्राइसिस, आप नेगेटिव कमेंट्स के साथ कैसे डील करेंगे। कैन यू डिस्क्राइब योर बिगेस्ट सोशल मीडिया फेलियर, आप पहले काम करते रहे तो आप अपना फेलियर बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे नाकामी हुई है सोशल मीडिया में। हाउ डू यू चेक एंड स्टे ऑन टॉप ऑफ द लेटेस्ट अपडेट्स इनोवेशंस एंड न्यू प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे जो लेटेस्ट जो चेंजिंग्स आती रहती हैं, ट्रेंड्स हैं, उनके साथ आप कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, बहुत सारी कहानियां पूछ रहा है ये आपसे, इतनी ज़्यादा सारे नहीं पूछते, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी हो तो उससे फिर आपसे सारी डिटेल्स भी पूछनी है। ठीक है, आपको इसको अप्लाई करते हुए, बनाते हुए, अप्लाई करते हुए 1 घंटा तो लग ही जाना चाहिए, लग जाएगा। ठीक है, और फिर जाके वो आपके साथ डिस्कशन करेगा और आपको मेल वगैरह करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपको हायर भी कर ले, ये ना करे कोई और किसी और को कर लेगा ये। ओके जी। यूनाइटेड स्टेट्स है, इसको ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल, रिमोट कर देते हैं। एक्सपीरियंस लेवल, मैं ना एक्सपीरियंस लेवल भी बंद कर देता हूँ थोड़ी चीज़ के लिए। अब 630 जॉब्स आ रही हैं। असिस्टेंट मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर एंड स्ट्रेटजिस्ट, इस पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं। ये कहाँ, ये यहीं पे लेके आ रहा है लिंक्डइन पे ही। आपका नाम, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह। अच्छा, मोबाइल नंबर भी यहाँ ज़रूरी है, वो भी पुट कर देते हैं। हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको रिस्पॉन्स आएगा, वरना नहीं आएगा। यहाँ से आपने अपना होम एड्रेस वगैरह लगाना है, सिटी वगैरह डिटेल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पुट करता हूँ होम एड्रेस वगैरह। सीवी आपने जो डाउनलोड की है वही अपलोड करते हैं अभी के लिए। अब ये सारी डिटेल्स है, यहाँ आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ तक बात है यहाँ पे रिस्पॉन्स की, तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब्स पुट हुई हुई हैं, अगर रिस्पॉन्स ही ना मिलता तो लोग जॉब्स ही ना लगाते, अपनी प्रोफाइल्स ही ना बनाते। इस वक्त लिंक्डइन जो है वो जॉब्स के लिए टॉप पे जा रहा है, सबसे आगे जा रहा है। और जब से ये सर्विसेज की मार्केट प्लेस आई है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उन्होंने इस पे वीडियोस वगैरह बना रखी हैं। अब देखिए, इसमें एक बात होती है, वो ये है कि आप अगर आपको काम आता है, आपको काम करना अगर आता है ना, तो फिर काम की कमी नहीं है, फिर आपको काम मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको काम नहीं करना आता तो फिर तो आपको काम नहीं मिलेगा। अब आप फाइवर पे या अपवर्क वगैरह पे देखें, आप देखें लोगों ने कैसे, कितने ज़्यादा ऑर्डर्स वहाँ पे गेन कर लिए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें काम नहीं मिल रहा। जिसको काम नहीं मिल रहा उसकी रीज़न ये है कि वो मेहनत नहीं कर रहा उस तरह से। आपको काम करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, आपको सोशल मीडिया भी यूज़ करना पड़ेगा, कैंपेन्स भी चलानी पड़ेंगी, व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी करने पड़ेंगे ज्वाइन, लिंक्डइन के ग्रुप्स भी ज्वाइन करने पड़ेंगे, यहाँ भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और सब कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके आप कामयाब फ्रीलांसर बन सकते हैं। अदरवाइज नहीं। आप देखें लोग फ्रीलांसिंग की तरफ कम जाते हैं, जॉब्स की तरफ क्यों चले जाते हैं, क्योंकि जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, आप बैठ के काम कर रहे हैं, बस वही जितना उसने 30 40 50 हज़ार जितना देना है वो दे रहा है। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या है, फ्रीलांसिंग में मेहनत बहुत लगती है शुरू में। बाद में जब आपके पास आपका नाम बन जाता है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने आपसे काम करवाया, वो सेटिस्फाई है, तो फिर दूसरे क्लाइंट आपको खुद ला के देगा, वो कहेगा कि ये बंदा है, इसका भी आप काम करके दे दे मुझे। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर वो दूसरा बंदा ला के नहीं देगा, आपका नाम खराब हो जाएगा। लोकल मार्केट में तो ऐसा है। और फाइवर और अपवर्क पे क्या है कि अगर आपको स्टार सही ना मिले, रेटिंग आपको कम मिलेगी, तो फिर वहां पे आपका मसला हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल आगे नहीं जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब आप देखें, आपने अगर प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाई हुई है, लेकिन आपने अपना उस पर पोर्टफोलियो शो नहीं करवाया हुआ, वर्क शो नहीं करवाया हुआ, तो जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो जो कंपनी वाला जो बंदा हायर कर रहा है, वो आपकी प्रोफाइल जब जाके देखेगा और उसको आपका प्रीवियस वर्क नजर नहीं आएगा। अब ये तो नहीं है कि वो आपको कॉल करके कहेगा यार मुझे आप जरा अपना प्रीवियस वर्क भेजना, वहां पे उनके पास इतना टाइम तो होता ही नहीं है। एक जॉब पे 627 लोगों ने आप देखें अप्लाई किया हुआ, अब ये जो जॉब है इस पे 581 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब इसका हल क्या है कि इस पे अप्लाई ना करें, इसका हल ये है कि आप यहाँ पर इंगेज रहें,
डेली इसको ओपन करके जॉब्स को चेक करें। तो डेली जब आप चेक करेंगे तो आपके सामने नजर आ जाएगा आपको। अब जैसे ये जॉब है, इस पे 2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले अपलोड हुई है, ठीक है। इस पे 243 लोगों ने अपलोड किया, अप्लाई किया हुआ है। अभी आप लिंक्डइन यूज कर रहे हैं तो अभी ये 11 आवर्स अगो आई हुई है जॉब। इस पे 3 लोगों ने अप्लाई किया हुआ सिर्फ। तो जिस पे कम ने अप्लाई किया हुआ आप उस पे अप्लाई करें। आप अगर अपनी एनर्जी गलत जगह पे लगाएंगे ना तो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, फिर आप यही कहेंगे कि यहाँ से जॉब्स नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी सही लगाएंगे, सर्च करके प्रॉपर तरीके से देख के काम करेंगे, फिर आपको फायदा भी होगा। अब जैसे हमने फाइवर अपवर्क पे देखा है कि वहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर सर्च करते हैं तो 80,000, 90,000 और 1 लाख से ऊपर कंपटीशन है। लेकिन स्पेसिफिक मैंने कुछ आपको नीश बताई थी कि आप अगर उन पे अप्लाई करते हैं, उन पे उसको ओपन करके देखते हैं, तो कुछ ऐसी भी मैंने बताई थी जिसमें 7-8 का कंपटीशन था। 7-8 या 14-15 इस तरह के भी थे, ठीक है। जैसे जिम की है, कल एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि मुझे जिम वाली जो है ना उसके थ्रू ऑर्डर मिला है, ठीक है। अब वो जिम की मैंने सर्च किया तो तकरीबन मेरे ख्याल से मुश्किल से कुछ 14-15 उस पर कंपटीशन होंगे या शायद इससे भी कम है, ठीक है। स्पेसिफिक नीश पे उसने लगाया हुआ था, अपना दिमाग इस्तेमाल किया। मैंने तो उसको नहीं बताया कि तुम जिम पे जाके करो, मैंने तो बस ये बताया था कि आपने स्पेसिफिक नीश देखनी है, आपने सर्चिंग करनी है, वो सर्च कर रहा है। सक्सेसफुल वही बंदा होता है जो खुद सर्चिंग करता है, उसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। आप 8 घंटे लगाएं डेली के, क्यों नहीं लगा रहे? आप 8 घंटे लगाएं और महीना आप काम करें, ये मुमकिन ही नहीं है कि आपको कामयाबी ना मिले। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इंसान जो मेहनत करता है उसको उसका बदला जरूर मिलता है। कुरान मजीद में आता है कि वो अल्लाह इसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है या मेहनत करता है। तो अगर देखें ना, आप पेपर्स देते हैं बोर्ड में तो आपके नंबर किसी के कम आते हैं, किसी के ज्यादा। ज्यादा उसी के आते हैं जो ज्यादा मेहनत करता है। वही बात है कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा जी, ग्रुप्स भी हमने देख लिए और जॉब्स भी देख ली कि कैसे अप्लाई करना है। ऑन साइट का मतलब ऑफिस में बैठ के काम करना। अच्छा, यहाँ पे ना आपको कुछ और भी चीज़ें मिल रही हैं जॉब्स वाली कैटेगरी में। जैसे एक तो जॉब अलर्ट्स है। जॉब अलर्ट्स में क्या होगा कि जब भी कोई नई जॉब आ जाएगी, जैसे सोशल मीडिया मैनेजर आपने लिखा हुआ है, डन करता हूँ तो फौरन मुझे मेल आ जाएगा या लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी नई जॉब अप्लाई हुई है। उसके बाद यहाँ इंटरव्यू प्रिपरेशन है। इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे ना कुछ बता रहा है कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या सवाल करते हैं वो, और उन सवालों के नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं। बहुत सारे प्रो हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अनलॉक करें, प्रीमियम खरीदें आप इसका। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको भी ओपन करके ज़रा प्रैक्टिस कर लेनी है, इसकी भी देख लेना है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है जी हमारे पास, जॉब सीकर गाइडेंस। ये आपको बताएंगे भाई अगर आपको जॉब्स वगैरह चाहिए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको अपनी सीवी कैसे बनानी होगी, लिंक्डइन की प्रोफाइल आपने कैसे बनानी है, रेफरल्स कैसे लेने हैं आपने, और आपने बाकी नेटवर्क्स कैसे बनाने हैं, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, अप्लाई कैसे करना है। ये कुछ आपको डिटेल में चीज़ें बताएंगे, इनको भी आप रीड करें, पढ़ें। ओके जी, उसके बाद हमारा मैसेजिंग वाला ऑप्शन है। मैसेजिंग वाले ऑप्शन में जो मैसेजेस वगैरह आए होते हैं वो शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आता हूँ मुझे, अब यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं या मैंने किसी को मैसेजेस किए हुए हैं वो मेरे पास यहाँ शो हो रहे हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में आपने कोई जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किया है या और कोई आपको कनेक्शन वगैरह की रिक्वेस्ट आई है, वो नोटिफिकेशन वगैरह में भी आ जाती हैं चीज़ें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन है यहाँ पे, मी पे आता हूँ मैं। खैर ये तो हमने देख लिया, इधर आ जाते हैं। यहाँ पे ना एक ऑप्शन है, आपको बहुत सारी चीज़ें लर्निंग वगैरह ये वो आप स्टडी कर लीजिएगा उसको। अगर आपने जॉब पोस्ट करनी है तो आप यहाँ से पोस्ट करते हैं। यहाँ पे एक पेज क्रिएट करना, मिसाल के तौर पे आप अपनी एजेंसी के लिए या कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि जी आपने मेरा लिंक्डइन मैनेज करना है, आपने उस पर पेज बनाना है और उस पर पोस्टें वगैरह बनानी है। तो आप यहाँ पर क्रिएट अ कंपनी पेज पे आ जाएं। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। वो कह रहे हैं आपने कंपनी के लिए पेज बनाना है या आपने शो केस पेज बनाना है। शो केस पेज वो पेज होता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास मैंने कोई पेज बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप कह लें सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नाम का एक पेज बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ और मैं सोशल मीडिया के लिए अलग से पेज बनाऊँ। तो मैंने जो डिजिटल का पेज बनाया हुआ है ना उसी के अंदर मैं सोशल मीडिया का पेज बना सकता हूँ। जैसे वेबसाइट में होता है कि वेबसाइट के अंदर आप बहुत सारे पेजेस बना लेते हैं। तीसरे नंबर पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर आप कोई स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह से रेलिवेंट बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला पेज बनाएंगे।
हम कंपनी पेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूँ BR एडवर्टाइजिंग। वो कह रहा है ये नाम पहले से मिला हुआ है, पीके कर देते हैं, ठीक हो गया। वेबसाइट अगर है तो यहाँ वेबसाइट का लिंक लगा देंगे। इंडस्ट्री लिखेंगे, इंडस्ट्री आपकी क्या है जी, मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन साइज, आपकी जो कंपनी है उसमें कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अगर आप एक अकेले ही हैं तने तनहा तो 0 से 1 आप सेलेक्ट कर लें, अगर ज़्यादा है तो कोई और सेलेक्ट कर लें। अब इतनी डिटेल्स क्यों पूछता है, क्योंकि लिंक्डइन पे ऐसे कोई फजूल किस्म के लोग नहीं आते हैं। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल्स ही आते हैं जिन्होंने काम करना होता है, ये काम करवाना होता है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप पब्लिक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, नॉन प्रॉफिट है, गवर्नमेंट की है या क्या है। अगर आपकी अपनी है, आप ही काम करें तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लें। यहाँ से आपने कंपनी का लोगो लगा लेना है। यहाँ पे आपने टैग लाइन लिखनी है, टैग लाइन कुछ भी हो सकती है। हमने यहाँ पे लोगो लगा लिया कंपनी का, टैग लाइन लिख ली है, इसको ऑन कर लिया है। और आप क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे। अब मैंने क्रिएट पेज पे क्लिक किया तो पेज क्रिएट नहीं हुआ, वो कह रहा है वेलकम टू लिंक्डइन, लुक्स लाइक यू हैव अ न्यू अकाउंट, प्लीज ट्राई क्रिएटिंग योर पेज अगेन टुमारो। वो क्या कह रहा है, आपका न्यू अकाउंट है तो आप कल दोबारा ट्राई करें पेज क्रिएट करना। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि लिंक्डइन पे पेज क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ कनेक्शंस होना ज़रूरी है। कुछ 5,000 कनेक्शंस आपके पास होंगे, फिर आपको पेज को क्रिएट करना अलाउ कर देगा। अच्छा, अब मेरे पास जिस प्रोफाइल पे ऑलरेडी पेज क्रिएट हुआ हुआ उस पर मैं आपको ले आता हूँ। अच्छा, लिंक्डइन पे अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे कोई पोस्ट करनी है, जैसे फेसबुक पे आप करते हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल ओपन कर लें और उसके बाद आपके पास ये क्रिएट पोस्ट का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ से भी आप कर सकते हैं या फिर आप अपने होम पेज पे आ जाएं और यहाँ पे आपके पास जैसे ये ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट पोस्ट का, इस पर क्लिक कर दें। आपने अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है जैसे फेसबुक पे लिखते हैं। और अगर आपकी फ़ोटो है तो आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लें, और अगर कोई वीडियो लगानी है तो आप वीडियो लगा लें, इवेंट है तो इवेंट कर लें। और कुछ चीज़ें जैसे आर्टिकल है, आप यहाँ पे अपना आर्टिकल भी लिख सकते हैं। जॉब पोस्ट करनी है तो जॉब पोस्ट करें। अच्छा जी, अब पेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक पेज बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करके ओपन करता हूँ। अच्छा, अब पेज पे कुछ चीज़ें ऐड होती हैं जैसे वेबसाइट का लिंक, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन वगैरह, ये नहीं लगी हुई इसलिए कह रहा है ये पेज पूरा कंप्लीट नहीं है, वैसे प्रैक्टिस के लिए बनाया होगा। और पेज में भी आपने इसी तरह पोस्ट यहाँ से कर लेनी है जैसे फेसबुक पेज पे करते हैं। आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और प्रोफाइल बना के कुछ कनेक्शंस बन जाएं। पहले आपने प्रोफाइल पे ही फोकस करना है, उसके बाद आप पेज वगैरह बनाएंगे। अब आप लोगों ने सोशल मीडिया पूरा पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। और जो सोशल मीडिया वाले हैं बस उनका आज लास्ट है। डिजिटल वाले चले, आप लोग अभी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ, एक और बात, डिजिटल का जो आप लोग ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, डिजिटल की जो क्लासेस होंगी अब वो 3 से 5 ही हुआ करेंगी, 3 से लेके 5 तक। वो 5 से 7 वाली क्लास अपनी होगी। अब जो वर्डप्रेस की क्लास है और उसके बाद गूगल एड्स वगैरह, वो 3 से 5 ही हुआ करेगा, ये याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने अब 1 बाय 1 चलना है। मतलब आप पहले फाइवर पे फोकस कर लें, उसको पूरा कर लें, उस पे जो गिग्स लगाई हैं नीश वगैरह प्रॉपर तरीके से, चाहे 5-6 दिन लग जाएं, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से और चेक करवाएं कि भाई हमने ये किया है। आप लोगों को बताया हुआ है कि गिग का लिंक कैसे शेयर करना, आप लिंक शेयर कर दें और सजेशन ले लें कि क्या प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। फिर उसके बाद अपवर्क पे जाके प्रोफाइल्स को कंप्लीट करें। अभी ये नहीं कि ऑर्डर्स वगैरह ये वो बाद में, जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी फिर ही ऑर्डर्स आएंगे ना। और साथ साथ लिंक्डइन को पूरा कर लें, लिंक्डइन को प्रेफर करें आप, इस पे सारी चीज़ें पूरी कर लें। और यहाँ पे फिर आप जॉब्स वगैरह अप्लाई करना शुरू कर दें, जो रिमोट जॉब्स वगैरह हैं। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक के पेजेस वगैरह पे अपनी गिग्स के लिंक्स लगाएं आप, ठीक है। और कैंपेन्स वगैरह आप जो चलाते हैं, उन कैंपेन से अगर आपको कोई बाहर का क्लाइंट मिलता है तो उसको आप कोशिश करें फाइवर अपवर्क पे ले आएं। और पाकिस्तानी भी अगर कोई आना चाहता है तो उसको भी आप वहाँ पे ले आएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने खुद सर्चिंग करनी होती है बहुत सारी, आपने गूगल पे बहुत सारी सर्चिंग कर लेनी है, गूगल पे भी आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह से रेलेवेंट, बाहर की भी और पाकिस्तान की भी बेशुमार जॉब्स आती रहती हैं। और Indeed.com के बारे में अभी हम बात कर रहे थे।
देखिए आप एक चीज़ जहन में रखें, वो ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप काम करें और आपको काम ना मिल रहा हो। सोशल मीडिया पे मैंने आपको पहले भी बताया था, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि मैं खुद वर्क करता हूँ। अब ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने मतलब बैठ के अपना काम किया, अपना ऑफिस बना के, और कुछ भी नहीं करता था, मीटिंग्स वगैरह ये वो सारा कुछ खुद ही करता रहता था। उसके बाद क्लाइंट्स वगैरह आ गए, लेकिन घूमने फिरने वाला काम थोड़ा थकावट वाला होता है, इसलिए फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर गए। अब देखिए इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐड चलाया तो इस हफ्ते आपको क्लाइंट मिले ही मिले। कभी आपको मिलता है, कभी नहीं मिलता। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि सर्दियों के मौसम में तकरीबन दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च वगैरह, मार्च तो नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी 2-3 महीने, ये 2-3 महीने हम मेरे ऐसे गुजरे थे पर्सनली कि उन्हें मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिला था, लेकिन मैं काम करता रहा हूँ। और ये नहीं कहा कि भाई बस नहीं अब ख़त्म हो गया सोशल मीडिया का ज़माना, अब नहीं क्लाइंट मिलेगा। कुछ डेज वो, चूंकि उस वक्त हम पाकिस्तान में ही काम करते थे, तो सोशल मीडिया का जो वर्क था वो, या कोई भी बिजनेस हो, वो सर्दियों में डाउन हो जाता है। खासकर अगर आप लाहौर में रहते हैं तो यहाँ पे सर्दियों की इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं। हमारे जो क्लाइंट्स थे वो ज़्यादातर रियल एस्टेट के थे, उनका काम सर्दियों में वैसे ही डाउन हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में कूलर्स वगैरह और ये चीज़ें होती हैं, अब वो सर्दियों में किसी ने खरीदनी नहीं थी। तो अब कहने का मतलब ये है कि इससे अगर आप डिसाइड हो गए कि भाई नहीं यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, जो बंदा हिम्मत हार जाता है, डिसहर्ट हो जाता है ना, वो बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, और किसी भी फील्ड में वो काम नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं है और कोई भी चीज़ नामुमकिन भी नहीं है। आप काम करते हैं, जब आप एक फील्ड में आ गए तो बस आप ये समझेगा अब यहाँ से पीछे नहीं हटना। अब आप लोगों ने पहले तो चला कभी एड रन कर लिया, कभी नहीं किया, कभी किया कभी किया, लेकिन अब आप उसको प्रॉपर करें। मैं आप लोगों से रोज़ पूछता हूँ जी एड रन किया, नहीं ये वो। जिन स्टूडेंट्स ने किया है उनको मिले हैं क्लाइंट्स, जो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन ऑनलाइन जो हमारी क्लास है अभी सुन रहे होंगे, उनको मिले हैं, या प्रीवियस बैचेस में जिन्होंने अपने एड्स वगैरह रन किया। ज़ाहिर आप ये खुद सोचें, इस वक्त मार्केट में कंपटीशन कितना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप अपनी टेढ़ी मेरी पोस्टें बढ़ा के ऐड लगाते हैं और फिर आप कहें कि हमें क्लाइंट्स भी मिल जाए इतनी जल्दी, ऐसा तो नहीं होता। आप उस पोस्ट को देखें, लोगों के साथ कंपेयर करें, बाकी 200 लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ कंपेयर कर लें। फाइवर अपवर्क पे प्रोफाइल्स पर आने तो बाकी लोगों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे तो आपको आएगा। सिर्फ लेक्चर सुनने से कभी काम नहीं आता। अच्छा अभी हम इंडीड पे, इंडीड पे अगर आपने जॉब्स फाइंड करनी है तो यहाँ पे ये है कि रिमोट वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं है। रिमोट आप वहाँ से कर सकते हैं लिंक्डइन से, यहाँ पे फिजिकली होती हैं। अगर आपने, अगर कोई स्टूडेंट फिजिकल जॉब वगैरह करना चाह रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि फेसबुक वगैरह पे भी आपको नज़र आती रहती हैं पोस्टें वगैरह जॉब से रेलिवेंट। और यहाँ इंडीड पे भी आप इंटर्नशिप के लिए चाहें, किसी कंपनी में इंटर्नशिप आप करें, पहले इंटर्नशिप करेंगे, वो आपको 1-2 महीने रखेंगे, आपको सही एक्सपीरियंस हो जाएगा वहाँ पे, उसके बाद आप फिर आगे चलें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर। अब लोकेशन लाहौर की सिलेक्ट हुई हुई है, आप जिस एरिया में हैं उससे रेलिवेंट कर लें। अब कुछ आ रही हैं 70,000 ये वो बुला। अब ज़ाहिर है ये तो हाई लेवल की होंगी ज़्यादातर। ठीक है। आपने ना सोशल मीडिया लिखा है, सोशल मीडिया मैनेजर इंटर्नशिप लिख देता हूँ मैं इसके साथ। अच्छा बल्कि आ रहा है नीचे ये, सैलरी एस्टिमेट भी आ रहा है, डेट पोस्टेड भी आ रहा है, जॉब टाइप भी आ रहा है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी इंटर्नशिप। ठीक है, मैं इंटर्नशिप पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने, सोशल मीडिया मैनेजर रिक्वायर्ड फ्रेश ग्रेजुएट, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है जी। हमजा सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉलेशन। मतलब इनको बंदा चाहिए, और चाहिए भी जो घर बैठ के काम कर रहा हो। 25,000 ये देंगे, डिग्री इन्होंने कहा है चाहिए। अब फिजिकल आप जाएंगे तो ये मसला होगा कि डिग्रीज आपको वो मांगेंगे। ठीक है, फिजिकली अगर आप जाएंगे, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे आपसे डिग्री मांगेंगे, मोस्टली मांगेंगे, माइट पॉसिबल कोई ना भी मांगे। फुल टाइम जॉब है, 6 से लेके 2 बजे तक, रात की जॉब है, 6 से लेके शाम, 6 से सुबह 2 बजे तक। वाह। FP अकाउंट वो कहता है आपके पास ओल्ड होना चाहिए। फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। करना क्या है जी आपने, 3 मंथ्स के लिए आपने करना है, उसके बाद आप कहते हैं छोड़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का होगा, 25,000 से सैलरी देंगे आपको ये। एजुकेशन एक्सपीरियंस ओनली फॉर फीमेल। यहाँ भी सोशल मीडिया हैंडलर है, ये भी फीमेल है। चले फीमेल की भी देख लेते हैं, फीमेल भी तो पढ़ती है ना क्लासेस।
फुल टाइम, डोंट अप्लाई इफ़ यू आर मैरिड और स्टूडेंट। ओके, यहाँ भी एज ई HR सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी इंटर्नशिप आ रही है। अब ज़्यादातर इंटर्नशिप्स जो है ना स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ओपन की हुई है, यहाँ साथ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वगैरह। अब फॉर एग्जांपल अप्लाई करते हैं तो आपने यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। आपके पास पहले से CV आपकी बनी होनी चाहिए कैनवा वगैरह पे, ठीक है। इंडीड की CV भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं बनी होगी तो वो आपको कहेगा यहाँ पे इंडीड पे, जैसे लिंक्डइन पे बनाते हैं बना लेंगे। आप कंटिन्यू कर लें। आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहा है, बैचलर किया हुआ है आपने या नहीं, और हाउ मेनी इयर्स ऑफ ओनली फॉर फीमेल एक्सपीरियंस टू हैव, एक्सपीरियंस कितना है, 6 से लेके 2 तक टाइम दे सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें आपसे पूछेंगे और आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप अपना वर्क वगैरह ले सकते हैं, और कंटिन्यू रहें काम में। और कोई मसला वगैरह आए तो आप लोग पूछते रहें।